वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौरनामसमारम्भम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गौरपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कार्णयः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्ति वृषारूढमुमाकन्तं सोममेष सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसमें कुछ नहीं आ रहा, देखो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ये वाला में श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इसमें नहीं आ रहा आवाज। श्री राधे 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 श्री राधे, इसमें आवाज नहीं आ रहा है, खराब हो गया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ये वाला में आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। श्री राधे श्री राधे, ये वाला बिल्कुल नहीं आ रहा है आवाज, देखो। श्री राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये ठीक है कोई नहीं, ध्यान दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री युगल सरकार की जय, बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में हम श्री गोस्वामी पाद के द्वारा श्री भगवान कृष्ण के ऊपर लिखे गए जो स्तुति स्तव हैं उसको हम आस्वादन कर रहे हैं, और जिसमें श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो हैं अपने भाव को भी व्यक्त कर रहे हैं। आज श्री भगवान कृष्णचंद्र के ऊपर लिखे गए श्री रूप गोस्वामी पाद के त्रिभंगी पंचम स्तवक जो है उसका हम आस्वादन करेंगे श्री बलदेव विद्याभूषण के भाव के साथ। श्री रूप गोस्वामी पाद स्तुति के आरंभ करते हुए लिख रहे हैं, नमः श्री कृष्णाय, श्री भगवान कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करता हूं। और श्री गोस्वामी पाद स्तुति के प्रारंभ में लिख रहे हैं, त्रिभंगी पंचकम जो है त्रिभंगी पंचक छंद के द्वारा लिखी गई हैं। श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, जमलार्जुन भंजन माश्रित रंजन महिगंजन घन लास्य भर पशुपाल पुरंदर मविश्रित कंदर मतिशोंदर मर बेंद कर बर गोपुवधूजन विरचित पूजन मुरुको जन नव वेणुधर स्मरनर्म विचाक्षण माखैल विलक्षण तनुलक्षण मति दाक्षतर। अब पहले श्री गोस्वामी पाद इस श्लोक को लिखते हैं, अब उसका भाव क्या है उसका हम आस्वादन करें। अथो त्रिभंगी छंदसा कृष्णम स्तोति जम ला इत्यादिनी जमलेति इत्यादिनी। अब त्रिभंगी जो छंद है उस छंद के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हुए लिख रहे हैं, हे दामोदर त्वं वयं वंदे महीति पंचम पद्यन
अन्वयः पंचम पद्यन नान्वरः, कि हे दामोदर तुमको वयम हम सभी जो है वंदना करते हैं। किस प्रकार से? तो 5 पद के द्वारा। इन्हीं 5 श्लोक में श्री भगवान जो दामोदर है उनका वंदना कर रहे हैं। और वो दामोदर कीदृशम है, किस प्रकार हैं, वो कह रहे हैं। कीदृशम त्वम इत्याह, वो कैसे है, यानी दामोदर आप कैसे हो। तो दामोदर कैसे हैं उसका व्याख्यान कर रहे हैं। जमलम अर्थात युग्मीभूतम, यानी जुग्मा यानी 2 जुड़वा। तो ऐसे जुग्मीभूत, जो जुग्मीभूत था अर्जुनो यानी अर्जुन वृक्षो, और ऐसे वृक्ष को भनक तित्वम, इस वृक्ष को जिसने उत्पाटन किया या उसको उद्धार कर दिया, प्रकाशित कर दिया, ऐसा हम कर सकते, भंजन कर दिया है, ऐसे जो श्री भगवान हैं वो आप दामोदर है। युग्मम जामल जामले इति हैम, अब हैमकार कहते हैं, युग्मम कह लो, जमल कह लो, जामल कह लो, वो सभी एक ही शब्द हैं। कौन कहता है? हेमचंद्र, हेम कोश है वो कैसे में कहता है। नारद शापाद अर्जुन वृक्ष युग्मताम गतो, अर्थात नारद जी की शाप के कारण जो वृक्ष जो है जुगल वृक्ष के रूप में जो लोग आविर्भूत हुए, जो लोग शाप के कारण नारद जी की शाप से जो है अर्जुन वृक्ष बने हुए थे, दोनों जुग्म। तो कह रहे हैं वो दोनों कौन है? तो कह रहे हैं नल कुबर मणि ग्रवात उत्पाट्य तो शापन मोचयित मित्यार्थ, अर्थात जो नल कुबर और मणिग्रीव हैं, उस नल कुबेर और मणिग्रीव को उत्पाटन करती हुई जो वृक्ष रूप में था उनका उत्पाटन किया, और उत्पाटन करके तशापन मोचयित, उनकी शाप को उन्मोचन किसने कर दिया? श्री भगवान ने कर दिया। जो पहले वृक्ष बना विराजमान थे उनको श्री भगवान ने उद्धार किया और वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गए। अहि कालिहस्तद गंजन घन निबिड़ लास्य भरो, अर्थात जो अहि हैं यानी सर्प हैं, और जो कालिया नाग है, ऐसे उसको क्या क्या घणो निबिड़ो लास्य भर, उस कालिया की जो गर्जन है ना, उसको भंजन जिसने कर दिया, कालिया की अहंकार को, कालिया का दमन जिसने कर दिया है, और उसके मस्तक पर जिसने क्या किया? घनो निबिड़ लास्य भर नृत्यातिशय ये श्रुतम, अर्थात उस कालिया की फन पर ऊपर में जिसने बहुत ही सुंदर अति अद्भुत दिव्य नृत्य किए हैं, ऐसे जो श्री भगवान। अभिश्रिता कंदरा गिरधर ये नतम, और कह रहे हैं कि पशुपाल पुरंदर, जो पशुपालन में सुदक्ष है, अर्थात पशु पालन करने में जो है अनन्य है, सुदक्ष। इसलिए कहा जमलार्जुन भंजन माश्रित रंजन। अब बीच में एक शब्द रहेगा कि आश्रित रंजन, यानी जो भगवान का आश्रय लेते उनको क्या करते हैं भगवान? तो रंजन करते हैं, यानी उनको प्रेम करते हैं, उनके मन में जो भी वासनाएं होती है, जो भी इच्छा होती है, सब पूर्ण भगवान कर देते हैं। आश्रय जनों का परिपालन करने वाले। और महिगंजन लास्य भरम, अर्थात अहिगंजन सर्प का जो है उसकी अहंकार को तोड़ करके उसके ऊपर जितने बहुत सुंदर नृत्य किया है। पशुपाल पुरंदर, अर्थात पशुपालन कार्य में जो इंद्र के समान है। पुरंदर शब्द तत्व होता है स्वामी इंद्र, तो पशुपालन कार्य में जो बहुत ही कुशल है, ऐसे भगवान कौन है? तो दामोदर भगवान है।
और अभिसृतो कंदर मत सुंदरम अरविंद करम। तो अभी कह रहे हैं अभिसृता कंदरा गिरिधरी ये नतम, अर्थात गिरी गोवर्धन के जो पर्वत की गुफा है उस गुफाओं में जो अभिसार क्रिया आदि करते रहते हैं। और अति सुंदर मर विंद करम, उसके बाद कह रहे हैं कि जिनकी हस्तकमल जो है जो स्वयं ही बहुत सुंदर है और पद्म के जैसा जिनका हस्त है। कह रहे पूर्वम अभिसृत स्थिति बरेर उत्कृष्ट रूपो गुणेर गोप वधुजनेर विरचितम पूजनम सजोवन उपलक्षणम यत्तम। अर्थात जो पूर्व में अभिसार की गई है तो स्थिति बरेर उत्कृष्ट रूप गुणेर, अर्थात जो उत्कृष्ट गोप वधु जन है ना, यानी उत्तम उत्तमा जो ब्रज गोपियां हैं, सारे गुण से विभूषित जो भी गोपियां हैं, वे आपने यौवन के द्वारा जिनका पूजा किया करते हैं वो कौन है? तो भगवान कृष्णचंद्र हैं। सयौवना उपलक्षणम यश्रुतम, अर्थात ब्रज वनिताओगण अपनी यौवन को दे करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। उरुचित्त मोहकतया उत्कृष्ट पूजनम नाद यश्वतादृशम नवम वेणुम धरति त्वम, अर्थात उत उरुचित्त मोहकतया, कह रहे जो श्री भगवान हैं वो चित्त को मोहित करने वाले ऐसे मधुर धनी विशिष्ट वंशी को वादन करते हैं, अर्थात वेणु को धारण की हुई ऐसे वेणु का जिसके धुन से सभी मोहित हो जाते हैं, सभी वशीभूत हो जाते हैं। भगवान वंशी वादन करते हैं तो सब मोहित हो जाते हैं। ऐसे वंशी को जिसने धारण की हुई है आपने हस्त। स्मर नरमणि विचक्षण पंडित, और कंदर्पो केली विषय में जो स्मर नरमणि यानी स्मर यानी कामदेव और नरमणि खेलया, तो काम क्रीड़ा में खेला में जो विचक्षण पंडितम, जो विचक्षण पंडित है, बहुत धुरंधर पंडित, उस विषय को अच्छी तरह से भोली भांति जो जानता है, ऐसे भगवान कौन है? तो श्री कृष्णचंद्र। और कह रहे अखिलो विलक्षणानि गुणोत्थानानि चिन्नोत्थानि च तनुलक्षणानि यश्वतम, अर्थात अखिल जो विलक्षण गुण आदि है ना, वो अखिल जो गुण है, निखिल जो गुण है, वो सभी गुण किनसे प्रकट हुआ है? तो भगवान सतत सभी गुण जो है युक्तो, अखिल गुण से युक्त आप हैं। रक्त तो तुंगत्वादि गुणजोगिनी गुणत्वानी, तो गुणत्वानी का क्या तात्पर्य है? बोले रंगत्व तुंगत्व आदो जो भी गुण होता है उन सभी गुण का खान भगवान है। अतः गुण कहाँ से प्रकट हुआ? जैसे सोना खान से ही प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही भगवान सभी गुण का खान है, सभी गुण उनसे ही उत्थित हुई है। करो चरणेशु चक्राम्बुज ध्वज वज्रादिनी रेखामय चिन्नत्थानि, अर्थात आपने जो चरण कमल है उस चरण कमल में चक्र, अंबुज, ध्वज, वज्र आदि रेखा विराजमान है। अर्थात श्री भगवान के चरण कमल में, हस्त कमल में ध्वज, वज्र, चक्र इत्यादि जो है रेखाएं विराजमान है। तो ये जितना भी चिन्ह थानी चिन्ह आदि है तानी अन्य अवतारांतरेषु तथा अनुदयात अखिल विलक्षण नित्युक्तम, और उनके जो दूसरे अवतार आदि हैं
उसमें भी यह विलक्षण गुण आदि दिखा जाता है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं रहता है। तो सभी जो ये गुण आदि हैं, सब कुछ किसके अंदर है? तो भगवान श्री कृष्ण में है। तो सर्वाश्वपि क्रियाशति कुशलत्वाद अति दक्षत्वारम, और इन सभी अवतार में जो सबसे श्रेष्ठ 64 कलाओं से परिपूर्ण श्री भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र ही हैं। क्रियाश्वति कुशलत्वाद अर्थात जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में, जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्य में जो अतिशय दक्ष हैं, ऐसे श्री भगवान आपकी गुणावली हैं। ऐसा कह करके जो है श्री गोस्वामीपाद कहना चाह रहा है। श्री बलदेव विद्याभूषण भी कह रहे स्फुटार्थ मन्यात्, यही स्फुटार्थ है, इसको छोड़ करके कोई दूसरा अर्थ नहीं है, यही तात्पर्य। पुनश्च दूसरे श्लोक में आप श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं प्रणताशमी पंजर मश्वर पिंजर मरिकुंजर हरि मेन्दु मुखा गोमंडल रक्षिण मनुकृतो पक्षिणमते दक्षिण ममेतात्म सुखा गुरुगैरिक मंडित मनुनाय पंडित मखंडित पुरोहोत मखा ब्रज कामल वीर चनमलिक सुर चनगर चनमते ताम्र नखा ओन्मदरति नाम कषाणित सायक विधिनायक चल चिल्लीलता उद्धत शंकच नवम्बुजलोचन मघमोचन मम रालीनता निखिलाधिक गौरवमोचल सौरभमते गौरव पशुपेयोरता कोमल पद पल्लव माभ्रव मुवल्लभ रुचि दुर्लभ सविलासगता। अब दूसरे श्लोक में श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि प्रणतानाम शनिपंजरम वज्रशालावकम तद बद अभय स्थानम इत्यर्थ। अर्थात जो प्रणतजन है, जो शरणागत है, जो प्रपन्न है कि प्रभु हमें आश्रय दो, तो जो आश्रय देते हैं तो आश्रय उन्हीं के पास ली जाती हैं जो हमें अभय दे सकता है कि कोई भय नहीं, बिल्कुल डरो मत, हम तुम्हारी सारे व्यवस्था करेंगे, कोई तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई डर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास शरण लिया जाता है ताकि अभय मिले। तो इस जगत में अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी आश्रय ले लो मृत्यु आपको होगा ही, उससे बच नहीं सकते। तो भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमें आश्रय दे सकते हैं। तो कह रहे ऐसे प्रणतो जनों के लिए जो स्वयं ही आशनी पंजर है, अर्थात अभय का स्थान है। अश्वराणी व्यासांसी पिंजरानी यशुत, अर्थात कह रहे कि जो भी उनके शरणागत हैं, अनुयायी हैं, हाँ, उनका जो आश्रय देने वाला है स्वयं ही अभय स्थान के स्वरूप में विराजमान है। कह रहे हैं
कि अम्बरानी व्यासांशी पिंजरानी ये श्रुतम, कि जिनके वसन अम्बरानी यानी वसन अर्थात व्यासांशी, पिंजरानी अर्थात पीते च पिंजरा इति विषयः, अर्थात पीत को भी पिंजर शब्द से कहा जाता है, तो जिनकी वसन पीत वर्ण का है ऐसे। अरि कुंजराणाम हरिम सिंह, अर्थात जो मदमत्त हस्ती है उन मदमत्त हस्ती के लिए जो स्वयं सिंह स्वरूप विराजमान है, अर्थात जैसे मातंग है उस मातंग का शत्रु होता है सिंह, तो वैसे अरिकुंजर रूपी जो दैत्य हैं, दैत्य के लिए जो स्वयं दैत्य नाशक बन करके विराजमान है। गोमंडलस्य धेनुवृंदस्य रक्षणम पालकम, अर्थात गोमंडल, और कह रहे हैं कि कुंजर हरि इंदु मुखम, अर्थात जिनकी बदन कमल मंडल चंद्र की जैसे है, चंद्र की स्वभाव को भी परास्त करने वाले जिनका मुखारविंद है। और गोमंडलस्य धेनुवृंदस्य रक्षणम पालकम, अर्थात जो गायों का पालन करता है, रक्षा करता है, ऐसे जो श्री भगवान दामोदर आप हैं। अनुकृता कंठनादिनो गत्याचा नीता पक्षिणा शुक शारदेव जीनतम, और कौतुक के कारण, अर्थात भगवान भी कौतुक करते हैं, तो कौतुक करते हुए हैं अनुकृता कंठनादिन, जो शुक शारी आदि पक्षी हैं उन पक्षी का कंठ का जो अनुकरण करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं या किसी को अच्छा लगता है कोकिल कू कू कर रहा है तो हम लोग भी कू कू करते हैं, का करते हैं, तो वैसे ही भगवान कौतुक करते हुए उस कोकिल का, शुक का अनुकरण करते हुए शब्द करते हैं। और अति दक्षिणम अति सरलम, अर्थात जो अतिशय सरल स्वभाव के हैं। और आत्मसुखम दक्षिण सरल आराम पर छंदानुवर्तिषुत विश्वलोचन, अमितानि आत्मभूतानि सुखानि लीला नंदा यशता, अर्थात जिनका लीला कैसे है, अतिशय आनंददायक और अपरिमित लीला करते हैं, स्वयं ही उस लीला से संतुष्ट होते, आनंदित होते हैं, ऐसे आप हैं। गुरुना रूप सौगंधवादी गुणोत्कृष्टेनो गौरिकेण गिरिधातुना मंडितम तत्कृते पत्रांकुरादि चित्रे शोभितम मित्राणम शोभितम, अर्थात कह रहे जो बहुत ही उत्कृष्ट और रूप सौंदर्य आदि से युक्त जो गैरिक धातु हैं, उस धातु के द्वारा जो मंडित हैं, यानी जो चंदन कुंकुम आदि लगाए हुए, चंदन आदि जो धातु से घिस घिस करके बनाए जाते हैं वो लगाए हुए हैं। और पत्रांकुर आदि चिन्ह, तद जो गैरिक धातु है उस धातु को पीस पीस करके उससे पत्रांकुर आदि जो है भगवान के अंग में बने हुए हैं, उससे शोभित हैं भगवान। ऐसे अद्भुत दामोदर आप। और मित्राणाम प्रियाणाम च, मित्रों का और प्रियाणाम च रुष्टाणाम, अर्थात जो आपने रुष्ट, आपने प्रति रुष्ट हुई, अर्थात प्रणय कोपयुक्ता जो श्री जी हैं हमारी, वह श्री जी आदि जो भगवान के प्रणयजन हैं उनको रुष्ट होने पर, उनकी जो मान करने पर, रुष्ट होने पर उसका अनुलय प्रसादने, अर्थात उस मान का भंजन करके मंडन करने में जो पंडित है, अर्थात मान भंजन करके, मान भंग करके
पुनः उनको संतुष्ट करने में जो पंडित हैं ऐसे श्री भगवान दामोदर है। अवोखंडित पुरुहूतोस्य इंद्रस्य मखोयेनतम, अर्थात इंद्र की यज्ञ को जिन्होंने खंडन कर दिया है ऐसे श्री भगवान। ब्रजो कमलस्य गोकुल पद्मस्व विरचनम रविम तत्प्रकाशकम इत्यर्थ, अर्थात ब्रज की जो गोकुल है, ब्रज गोकुलस कमलस, तद ब्रज गो कमल है ना, ब्रज जो है कमल है और गोकुल पद्म है, गोकुल भी कमल है और ब्रज भी कमल है। तो ऐसे जो कमल है ऐसे कमलों का वीरोचनम अर्थात प्रकाशन करने वाला, रविम तत्प्रकाशकम इत्यर्थ, जैसे सूर्य का उदय होता है तभी कमल खिलता है, तो ऐसे जब श्री भगवान की प्राकट्य इस ब्रज भूमि में हुआ तभी ब्रज की भाग्य खुल गया। इसलिए आचार्य पाद कहते हैं मानो भगवान के प्रादुर्भाव से साक्षात लक्ष्मी ब्रज में आकर के बैठ गया है। इसलिए श्री भगवान कृष्णचंद्र इस ब्रज के भाग्य विधाता है, अर्थात उनके आने पर ही ब्रज की भाग्य खुल गया है। तो ऐसे ब्रज की प्रकाशन करने वाला स्वयं दामोदर भगवान आप ही। ओति ताम्रहा कि अति ताम्रहा प्रोशोस्तारुण्यवंतो नखा यशतम, और जिनका हस्त पद्मादि में जो हस्त हैं और चरण कमल है, उनका जो चरण कर चरण कमल है और हस्त कमल है, उनमें जो नख है वो नख समुदय कैसे है तो ताम्रवर्ण है। भगवान का जो नख है वो बहुत ही सुंदर ताम्र वर्ण का है नख है। अली के ललाटे सुरचन ऊर्ध्वपुंड भावेन शुभमाना गुरुचन जिष्यतन, और जिनकी ललाट में ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ है, और ऊर्ध्वपुंड कैसे लगे हुए हैं तो कह रहे हैं ऊर्ध्वपुंड शुभमाना गुरुचन जिष्यतम, अर्थात गोरोचना के द्वारा श्री भगवान ने ऊर्ध्वपुंड लगाए हुए हैं जो अतीव शोभायमान है। अति शब्द प्रशंसयामिति विश्व, अर्थात जो श्री भगवान के नख हैं वो ताम्रवर्ण का है, तो अति शब्द जो प्रशंसा के लिए कहा गया कि भगवान की जो नख हैं वो बहुत सुंदर है, इस अर्थ में श्री गोस्वामी पाद ने कहा है। अब तीसरे श्लोक में श्री गोस्वामी पाद पुनश्च कह रहे हैं। तीसरे श्लोक हमने पढ़ लिए थे तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं उन्मद रतिनाम कषाणित शायक विधिनायक चल चिल्लिलतम। अब श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान की स्वभाव का वर्णन करते हुए कह रहे उन्मदस्य रतिनायकस्य कामस्य जो शाणित तीक्ष्णा शारका स्वरास्तेषाम विधिनायके समर्पिके चले चिल्लिते भ्रूबल्लो यश्रुतम, अर्थात उन्मदस्य रतिनायकस्य, जो उन्मद है, कैसे कौन तो रति नायकस्य यानी काम देव, अर्थात ऐसे उन्मद जो कामदेव है, अर्थात कैसे तो बोले उनका उन्मत्त जो काम है उस कामदेव का शाणित तीक्ष्णा शार का, जैसे कामदेव क्या करता है अपना स्वर के माध्यम से किसी को ऊपर मारता है तो उससे वो काम से उन्मत्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान ऐसे नायक है कि उनका जैसे कामदेव का स्वर है, उनके पास स्वर रहता है, स्वर किसी के ऊपर मारते हैं तब जाकर के कोई उन्मत्त होता है, परंतु भगवान के पास भी स्वर है, परंतु कैसा बोले विधि नायके समर्पित चिले चिल्ली तू भ्रूगुल्लशतम,
अर्थात बोले भगवान के जो भ्रू कमल हैं, भ्रू हैं, उस भ्रूलता में उस प्रकार स्वर विराजमान है। यानी किसी के ऊपर भ्रू मात्र देख लेते हैं ब्रज वनिताओं के ऊपर, तो उनको सभी को वे उन्मादित कर देते हैं। इस प्रकार की श्री भगवान में सामर्थ्य है। तो भ्रू चापल नहीं वो जुवतीषु स्मर बाणार्पयन्तु इत्यार्थ। अर्थात आपने भ्रू के चालना मात्र से ही, है ना, चापल नहीं वो चालना मात्र से ही युवतीषु युवतियों का स्मर बाणार्पणम, जैसे कामदेव बाण से किसी को भी मार देता है अर्थात काम में उन्मत्त कर देता है, ठीक वैसे ही जो भ्रू के माध्यम से ही निपातित मात्र से ही जो है युवतियों को, ब्रज रमणियों को काम में उन्मत्त कर देते हैं। ऐसे जो श्री भगवान उद्धत्वान दुर्वृत्तान संकोचयति हतो विक्रमान करोतीति त्वम। कह रहे उद्धत्वान यानी जो उद्धत हैं, जो दुर्वृत्त हैं, ऐसे व्यक्तियों का संकचेत अर्थात नाश करने वाले, अर्थात उनके विक्रम को, दैत्य का दुष्ट का विक्रम को नष्ट करने वाले आप दामोदर भगवान हैं। और कह रहे उद्धत संकचन मंबुलोचन आघमोचन, अर्थात जिनका लोचन कैसे है, पद्मलोचन है, इसलिए कहा कि पद्मलोचन हरि। तो श्री भगवान के जो नेत्र हैं वो पद्म के सदृश। और आघ मोचन यानी सभी जितने भी पाप हैं उस पाप का मोचन करने वाला कौन होता है, श्री भगवान होता है। आप ही एकमात्र प्रभु सभी पाप का मोचन करते हैं। और मरालीन लोचनम अमरालीनतम, कह रहे हैं कि अमराली, अमरा निर्जरा देवा, अमरा शब्द जो है वो देवों के लिए कहा गया है, देवता। तो अमराल्य यानी जो देवगण की समूह, जितने भी देवगण हैं, देवश्रण्य नतः नमस्कृतम, सभी देवता जिनको नमस्कार करते हैं, किनको, तो श्री दामोदर भगवान को, श्री भगवान कृष्ण को। यतो निखिलेभ्यो अधिकम गौरवम पूज्यतम यशोतम, अर्थात जितने भी देवता हैं, जो कुछ भी इस संसार में देवता आदि हैं, उन सबके सबसे जो गौरवशाली है, सबसे अधिक जिनका गौरव है, ऐसे अर्थात सभी के लिए जो पूज्य हैं, उनसे बड़ा और कोई भी नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे पूज्य है। और सर्वेश्वर मित्यर्थ, अर्थात वो कौन है, तो सर्वेश्वर भगवान है। कृष्ण ही एकमात्र सर्वेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है, बाकी सब तो उनके सेवक हैं। कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं, इसलिए कह रहे हैं यतो निखिलभ्योधिकम गौरवम पूज्यतम जिष्णुतम, सभी उनके, सभी देवता आदि सभी जो है श्री भगवान का पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके गौरव के सामने किसी की गौरव नहीं है, वो स्वयं सर्वेश्वर है। अति गौरी जातासम तयाशम ता तथा भूताशु पशुपीषु गोपीषु रतम शं शक्त मनसम, अर्थात जो श्री भगवान हैं वो उज्ज्वल सौरभ, अर्थात जो अतीव सौरभ विशिष्ट हैं, अर्थात जिनके अंग से सदा ही सुगंध बिखरते रहता है, अतीव सुगंध जिनके अंग में है, ऐसे। और अति गौरी भा याशाम ता तथा भूताशु पशुपिषु गोपीषु, अर्थात जो गौर वर्ण वाले जो ब्रज रमणी हैं, तो गौर वर्ण कौन है, हमारे श्री जी हैं। तो ऐसे श्री जी के द्वारा
सदा ही जो परिवृत रहते हैं तथा श्री जी के साथ में सदा जो विराजमान रहते हैं। अब बहुवचन भी कर दिए हैं गोस्वामी आचार्य पाद ने, पर हम यहाँ पे आदर पूज्य अर्थ में एक वचन बहुवचन बा, एक वचन के लिए हम बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो राधा भी अर्थ हम कर सकते हैं और ब्रज की सभी गोपियां भी अर्थ कर सकते हैं। यानी ब्रज के जो गोरे वर्ण वाली जो गोपियां हैं उन गोपिया के द्वारा जो सदा ही परिवृत हैं, सेवित हैं, ऐसे। अथवा आप सम्मान अर्थ में ले लेते आदर अर्थ में तो अति गौरी यासाम तथा भूतासु, तो बहुवचन आदर अर्थ में ले लेंगे तब भी श्री जी पर अर्थ लग जाएगा। तो ऐसे गोपियों से श्री जी से जो सदा ही परिवृत है, श्री जी से सदा ही जो विराजमान श्री जी के साथ है। आभ्रमु बल्लभस्य गजन इंद्र गजस्य ऐरावतस्य रुचि अभिलाषेण अपि दुर्लभम स विलासगतम सखिल्यागवनम यश्वतम। अर्थात कह रहे कि कोमल पद पल्लवम, अर्थात जिनके चरण कमल अतीब कोमल है, जिसके कारण गोपिया कहती है कि यत्तो सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने दधिमहि कर्कशेषु, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने दधिमहि कर्कशेषु तेनाट वीट मटसी इत्यादि कहकर की गोपिया कहती कि भगवान आपके श्री चरण कमल हम अपने स्तन पर भी धारण करना चाहते हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं ना आपको इससे दुख हो जाए, क्योंकि आपके चरण इतने कमल हैं। हम सोचते हैं कि आप कैसे इस ब्रज में नंगा पैर होकर के घूमते हैं, हम तो अपने स्तन पर भी उसको धारण करने के लिए डरते हैं। भीता शनि दधिमहि, इसलिए कहा भगवान की जो श्री चरण कमल है वो कैसे हैं, तो अतीव सुकमल है। कोमल पद पल्लव, जैसे कोमल पल्लव होता है वो जिस प्रकार नरम होता है, ठीक वैसे श्री भगवान के चरण कमल हैं। और कह रहे अभ्रम उबल्लभ रुचि दुर्लभ सविलास गतम, अर्थात जो श्री भगवान हैं जब चलते हैं, भगवान जब गमन करते हैं चलते हैं, तो उनका गति, उनके चलना जो इंद्र की ऐरावत हस्ती हैं उससे भी अधिक सुंदर जिनका गति है। अर्थात विलास करते हुए जब श्री भगवान चलते हैं तो उनका गति शोभा जो है ऐरावत से भी अधिक है। ऐरावतो यद गतिम मनसापि लब्धुम न शक्नोति, अर्थात ऐरावत हस्ती भी जो गति को मन में भी लब्ध नहीं कर सकते, मन में सोच ही नहीं सकता, ऐसे ही पाधि कुतस्वरमताम लभती इति भाव। तो वो कैसे वो इस प्रकार की भाव को पा सकता है। और भगवान की जो खेला है, क्रीड़ा है, अति दुर्लभ है। और भगवान जो चलते हैं गति वो ऐरावत से भी अपेक्षा अधिक सुंदर है। इस प्रकार से कह रहे हैं शिष्टानी स्पष्टतानी, ये सब जो है स्पष्ट अर्थ है, इस प्रकार से है। अब चतुर्थ श्लोक में पुनश्च कह रहे हैं भुज मूर्धि विसंकट मधिगत संकट नत कंकट मट वेयो चला नवनिपकरंबित वानरलंबित मावलंबित काल कंठोकला दुर्जन तृण पाव कमनुचर शावक निकरावक मरु
नोष्ठोदलम् निज विक्रामर्चित भुजगुरुगर्वित गंधर्वितदनुजादिबल। इस प्रकार जो है चतुर्थ श्लोक में श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, भुजयोर मूर्ध्नि विसंकटम विशाल स्कंदम इत्यर्थ। अर्थात जिनकी स्कंद जो है वो विशाल है, भुज भी विशाल है, हस्त भी, और हस्त के ऊपर विराजमान, हस्त जहां विराजमान है वो स्कंद है, वो स्कंद भी भगवान के विशाल स्कंद है। और अधिगतम ज्ञातम संकटम स्वभयम यही तादृशम नतानम प्रपन्ननम संकटाम कवचम कंकटाम कवचम तेषाम तन्नायकम इत्यर्थ। अर्थात अधिगतम ज्ञातम, जान करके, किसका जान करके? जो भगवान के भक्त है, जो प्रपन्न जन है, भगवान के पास जो शरण लेकर के पहुंच जाते हैं, या जिसने शरण ले ली है, जो भगवान के भक्त हैं, वो कभी भी संकटापन्न होते हैं तो वो जान करके, जब वो जानते कि मेरे भक्त संकट में है, वो जान करके उनको पालन रक्षा करते, उनके लिए कवच बन करके जो विराजमान हो जाता है ना। उस प्रकार जो नायक हैं वो कौन है? तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। अर्थात भक्त का कभी विपद होता है तो भगवान स्वयं ही उसका रक्षा करने के लिए कवच बन करके सामने विराजमान हो जाता है कि मेरे भक्त को कुछ करना है तो पहले भैया मुझसे निपटना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं? उनके कवच बन करके उसके सामने विराजमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान का दिव्य अद्भुत गुण है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे कि भक्तों के लिए जो स्वयं कवच बन करके विराजमान है, ऐसे आप भगवान हैं, ऐसे नायक आप हैं। और अटोवीषु कारणेषु चलम चपलम, अर्थात अटवीषु अर्थात कारणेषु यानी वन में, अरण्य में भ्रमण करते रहते हैं जो, अर्थात जंगल में भ्रमण करना जिसको अच्छा लगता है, वन में गैया चराना, जंगल में जाना, अभिसार के लिए रात में गमन करना, ये सब जो है अरण्य में भ्रमण करना जिनको आनंददायक लगता है। नविर्नीपै कदम्बै करुम्बितेषु विशिष्टेषु वनेषु रलुम्बितं भृंगायतं तद्वत् सौरभ्यत्यानि जिघ्रंतम इत्यर्थ। अर्थात जो नवैर्निबै अर्थात कदम्ब, कदम्ब के द्वारा जो कदम्ब आदि से जो वन बने हुए नाना पुष्पों से खास करके कदम्ब है, और कदम्ब खिली हुई हैं, और कदम्ब खिले हुई हैं और उसके सुगंध से पूरे वन जो सुगंधित हो गए हैं। तो क्या होता है कि जैसे पुष्प खिलता है कदम्ब और उसकी कुसुम में कुसुम की गंध से पूरे जब सौरभ बिखर जाता है तो भौरा आकर के क्या करता है? फिर भौरा आकर के उस पुष्प का मधु को पान करता है, उस सौरभ का आघ्राण करते हैं। उस प्रकार जो कुसुमाकर्ण वन के आस्वादन करने में जो भौरा सदृश है, इसका तात्पर्य यही कहना चाह रहे, जो श्री जी आदि हैं, जो नए नए युवती आदि, उनकी अधर को पान करने वाली, जिघ्रन करने वाले जो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र है। अब कह रहे अवलंबित कलकंठस्य पीकस्य कल मधुर स्वर जीनतम, अर्थात जिनका कंठ कोकिल से भी सुंदर है। जैसे कोकिल का कंठ बहुत ही मधुर होता है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ श्री भगवान के कंठ है। ऐसे मधुराति मधुर स्वर से जब भगवान बात करते तो कोई भी मोहित हो जाते, हृदय जो है आनंदित हो जाता है। और
कोकिल वत्सु कुजंतम इत्यर्थ, जैसे कोकिल कुजन करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पूजन कर रहे हैं, अर्थात कोकिल पूजन करके कोकिल को बुलाती है, तो जो आपने पूजन करती हुई श्री जी को बुला रही गोपियों को बुलाती है। दुर्जन तृणाणाम पावकम, अर्थात जो दुर्जन है उस दुर्जनों के लिए जो स्वयं अग्नि स्वरूप होकर के विराजमान है। क्यों? बोले वन्निभत तानि दहंतम, जैसे आग क्या करता है, तृण को जला देता है, तो दुर्जन रूपी जो तृण है उस दुर्जन रूपी तृण को नाश करने में जो स्वयं अग्नि समान विराजमान है। अनुचराणम सौ विक्रीडतम, अपने अनुचर के साथ में विराजमान होकर के जो अनेक प्रकार की क्रीड़ा आदि करते रहते हैं। शावक निकराणाम गोप बालक वृंदानामकम दाव्याग्नि भयाद रक्षकम इत्यादि। कह रहे कि जो श्री भगवान हैं कैसे हैं, तो जो आपने अनुचर हैं भगवान, अनुचराणाम सब विक्रीडताम, भगवान तो आपने अनुचर के साथ क्रीड़ा आदि कर रहे हैं, तो ऐसे क्रीड़ा करने वाले जो गोप बालक वृंद हैं उनको भगवान ने दावाग्नि आदि भयाद, भगवान ने अग्नि से बचाया, कालिया से बचाया, जो है अनेक असुर से बचाया, अघासुर बगासुर से लेकर के किन किन से ब्रजवासियों को भगवान ने रक्षा की हुई है। तो ऐसे रक्षक रूप में विराजमान जो भगवान है आप, निज विक्रमेश चर्चिता जे भोजास्ते गुरु महद गर्भिता दर्पो ये शाम ते पंधरबिताश्च ये दनुजास्तान अर्धेति पीड़ेति तत्शीलम बलम पौरुषम यश्यतम। अर्थात कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं वे आपने विक्रम के द्वारा, अर्थात जो श्री भगवान के हस्त कमल है, आपने अंदर जो श्री भगवान की विक्रम है, वो विक्रम के द्वारा क्या करते हैं, जो दैत्य आदि हैं, महाबल विशाल बाहुयुक्त तो शक्तिशाली युक्त जो दानवादी हैं, उनके बल को भी भगवान क्या करते हैं, तानार्धयति, नाश कर देते, उसका भी पीड़न कर देते, मार देते। ऐसे बड़े बड़े असुरों को, बड़े बड़े बाहुबली को भी भगवान ने पटक पटक करके मार दिया है। तो भगवान उनसे कितने बलशाली हैं। तो ऐसे जो आपने विक्रम के द्वारा जो गर्वित करने वाले, दर्प करने वाले बड़े बड़े दानव को भी जिसने मार दिया है, ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। ऐसे आप श्री ठाकुर जी आपकी शोभा है। और कह रहे हैं अरुण अष्टोदलम, और जिनके ओष्ठोधर बहुत सुंदर अरुण वर्ण का है। कह रहे हैं गंधर्वो शरवबद अति पराक्रमी पशु जाति ही नभश्चरे तो गंधर्व मृगभेद तुरुक्रमे इति मेदिनी तद्वद आचरंतो गंधर्विता इत्यर्थ। तो कह रहे हैं गंधर्वितो दनुजादि बलम, अर्थात कहना चाह रहे हैं कि शरवादि अति पराक्रमी जो पशु जाति हैं, उनके जैसे जो बड़े बड़े दैत्य दानव हैं, इनको भी जो है क्या करने वाले, मारने वाले, उनका भी हत्या करने वाले, उनकी गर्भ को भी परास्त करने वाले, और तद बद आचरण तो गंधर्विता इत्यर्थ। इस प्रकार से कह रहे ऐसे बड़े बड़े दैत्य दानव का भी जो नाश कर देने वाले श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। पुनश्च कह रहे श्रुते रत्न विभूषण रुचिजित पोषण मलिदोषण नयनांत गति यमुना तट तल्पित पुष्पमानल्पित
मदजल्पितदये ताप्तोरते वन्दे महिवन्दित नन्दममन्दित कुलमन्दित खल कांक्षमती त्वामिह दामोदर हलधर सोदर हरनोदर मनो बाधरती। कह रहे कि भगवान कैसे हैं, उनके स्वभाव को और भी वर्णना करते। कह रहे प्रभु आप ऐसे हैं, श्रुति वर्तिनो रत्नो विभूषणयो रुचिभीर जीतो पूषा रविरजेनतम, कि जो श्री भगवान हैं वो श्रुतिवर्तिनो अर्थात श्रुति यानी कान, तो कान में क्या कोई है, धारण की हुई, कैसे रत्न धारण की हुई है। भगवान ने अपने दोनों कान में रत्न धारण की हुई है। तो ऐसे रत्नों जो श्री भगवान धारण की हुई है, मानो उसकी जो रुचि है, कांति है, उसकी शोभा है, वो पूषा रविर्येनतम, अर्थात जो सूर्य की जो शोभा है, प्रकाश है, उस प्रकाश को भी मलान कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान ने अपने कर्ण में कुंडल को धारण किया, ऐसे अद्भुत कुंडल को जिसने आपके धारण की हुई श्रुति युगल पर। अली दोषणी नयनांतो गतिर्यशतम, अर्थात जो भगवान आपने नयन अंत में जो कज्जल धारण की हुई हैं, वो मानो अलीकुल को भी तिरस्कार कर रहे हैं। जैसे भौरा है वो काला होता है, तो भगवान ने जो काजल धारण की वो इतनी काला है कि वो भौरा की जो कालापन है उसको भी धिक्कार दे रहा है, उसको भी तिरस्कृत कर रहे हैं। कटाक्ष स्फुरता कज्वलो श्यामलिम न चापलनेन च भृंगा नवजान्तम इत्यर्थ, अर्थात जो भगवान है आपने कटाक्ष में स्फुरित प्राप्त हो रहा है, जो कज्वले अर्थात जो कालापन है वो इतने सुंदर हैं, जो भृंगी हैं वो भृंगी भी उस चपलता को नहीं जानते हैं, उस स्वभाव को भी नहीं जानते, तब वो भी उनके सामने तुच्छ है। यमुना तटे तत्कुंजे तल्लितानि शय्या बाबेनो रचितानि पुष्पानि जेनतम, और हे प्रभु आप क्या करते हैं, यमुना तट में जो कुंज हैं उस कुंज में पुष्पों की जो सैया है, उस पुष्प के सैया में रचित जो सैया है वो आप ही हैं, अन्य पुष्प सज्जा में शयन करने वाले आप ही हैं उपयुक्त। अनल्पितुम बहु मद जल्पितम यस्य स्तया द्वैताप्ता रतिरानंद येनतम, और बहु मद जल्पिता यस्य स्तया द्वैताप्ता, अर्थात तुम जो है जो मद से बहुमद से मादित हुई हैं या प्रेम से उन्मत्त हुई हैं, ऐसे द्वैत आपता जो आपके प्रेयसी गण हैं, आपके प्रियागण हैं, उनके सहित में आनंद करने वाले, क्रीड़ा करने वाले आप ही। पितृभक्तताम दर्शन विष्णुष्ट, या पितृभक्त हैं आप, उसको दिखा करके कह रहे हैं। वंदितो नमस्कृत स्तुतश्च नंद जेनुतम, कि हे भगवान तुम जो है पिता कह करके महाराज नंद को वंदना करते हो, नमस्कृत नमस्कार आदि करते हैं। आमंदितो मुच्चकृतम कुलम वंश जेनुतम, और तुमने क्या किया, आपने गोप वंश को जो है उज्जवल कर दिया है, अपनी वंश को मान को तुमने बढ़ाया, गौरव को बढ़ाया।
यतो अंधिता प्रसार हानि नीता खलस्य कंग्रेस मतिर्जीनता। और हे प्रभु आप ऐसा किए, जो खल कंस हैं, है ना, वो खल कंस को जो है आपने क्या कर दिया, उसकी मति को अंधा कर दिया, कि वे आपने क्या कर दिया, उस खल कंसों को भी आपने तरफ मोती कर दिए हैं, यानी अनुराग करवा दिए। वो सदा ही कंस मानते रहता था कि भगवान कृष्ण के दार है, भगवान कृष्ण के दार है। तो कह रहा है खल कंस मतिम अंधितम खल वंशकतिम, अर्थात जो कंस है उसकी खल स्वभाव होने के बावजूद भी आपने क्या कर दिया, उसकी मति को आपने तरफ कर दिया। अर्थात भक्तगण के प्रति आप सदा ही अनुरक्त हैं। और त्वामिहो दामोदर हलधर सोदर, इसीलिए हे आप ही दामोदर हैं, और हे हलधर सोदर, ये हलधर के सोदर यानी भ्राता सहोदर, हर नोदर मनुबद्धयति, इसीलिए हम आपके वंदना कर रहे हैं, और आप हमारे संसार की जितने भी भय हैं उसको क्या करें, दूर कर दी। हे दामोदर, हे हल सोदर, त्वम वयम वंदे, आपका हम सभी वंदना करते हैं। त्वम नो अस्माकम धर्म संसार भर हर नाश, आप जो है हमारे जो संसार की भय है उस भय को नाश कर दीजिए। त्वाम कीदृशम अनुबद्धि रतिम भक्ति स्वरागम, हे प्रभु आप तो भक्त के प्रति अनुराग करने वाले हैं, सदा भक्त के प्रति कृपा करने वाले हैं। त्रिभंगति मात्रा वृत्तमिदम, त्रिभंगी जो मात्रा वृत्त छंद है इसके द्वारा इसको लिखा गया है। दातृंशम कलिकम निश्च प्रतिपादम प्रकृतता, 32 जो है कलिका प्रतिपाद में इसमें लिखी जाती हैं। सा स्यात् त्रिभंगी विच्छिन्ना दशाष्टकर अष्टकैरिति तल्लक्षणम छंद कौस्तुभ में, उसका लक्षण छंद कौस्तुभ में दिया गया। इति त्रिभंगी पंचकम व्याख्यातम, ये पे त्रिभंगी जो पंचक हैं समाप्त होते हैं। आगे श्री गोस्वामी पाद ने 2 श्लोक आपने तरफ से लिख दिए हैं, वो कोई अष्टकम नहीं है, तो उस 2 श्लोक का भी हम आस्वादन कर लेते हैं। 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो 2 श्लोक गोस्वामी पाद ने कोई अलग से लिखते लिखते उनके मन में भाव उदय हुआ तो लिख दिए। निवेदन प्रार्थना श्री भगवान से कर रहे हैं किस प्रकार, तो हम उसका भी आस्वादन कर लेते हैं। तो पहले श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, विरचय मयि दंडम दिन बंधु दयामा, गतिरिह न भवत काचिदन्या ममास्ति, निपततो शतकोटिर निर्भरं मानवाम्भो, तदपि किल पयोदास्तुयति चातकेन, प्राचीनानं भजनमतुलं दुष्करं शृण्वतो मे, नैरास्येन जलति हृदयं भक्तिलेशालस्य, भक्तिलेशालसस्य, विशदृची मगहर तवाकर्णकारुण्यविची, माशा बिंदुक्षितमेदमुपत्यन्तरे अंत सत्यम। अब वो कह रहे भगवान के पास प्रार्थना विशेष करके श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे प्रभु, अतः स्वस्य कृष्णैक गतिकताम अजगत्यपि, कि हे प्रभु हम तो आपके प्राप्त होने का कोई योग्यता ही नहीं रखते। कृष्ण को गतिकताम, गतिकताम अयोग्यपि, कृष्ण की जो प्राप्ति होता है, हम कृष्ण को प्राप्ति करें, भगवान आपकी चरण कमल को प्राप्ति करें, आपकी चरण कमल प्राप्ति हो, ऐसा हम कह नहीं सकते। हम तो बड़े ही अयोग्य है, नालायक है। फिर भी कृष्ण गुणेन तदांशम चाह विरचेतिदाभ्य, फिर भी आपके गुण को देख करके आशा मन में जगी हुई है कि प्रभु नहीं, आप अवश्य कृपा करते हैं। हम योग्य नहीं है प्रभु, परंतु आपके गुण ऐसे हैं कि आप हम जैसे अयोग्य को भी कृपा करते हैं। यही आशा से ही मैं इसको लिख रहा हूं। अब रूप गोस्वामी पाद अपने भाव को कह रहे, हे दीनबंधु, हे दीनबंधु भगवान, आप तो दीनबंधु हैं, दीन को भी कृपा करने वाले हैं।
त्वम मयि दंडम, आप मुझे दंड दीजिए, दयाम्बा या दया कीजिए, दंड दीजिए या दया कीजिए। विरेचय कुरु, विचार करके दंड देना है तो दंड दीजिए, अगर दया करना है प्रभु तो दया कर दीजिए, करिए तो सही कुछ भी, चाहे दंड दीजिए या तो दया कीजिए, कुछ भी दीजिए प्रभु। ममो भवतः तत्व सकाशाद अन्य गतिराश्रय नास्ति, मेरे लिए तो प्रभु आप छोड़ करके कोई अन्य आश्रय मेरा नहीं है, मैं किसी दूसरे के पास शरण लूं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही एकमात्र अनन्य आश्रय है। आपको छोड़ करके प्रभु और कोई दूसरा आश्रय नहीं है प्रभु। मम भवतः तत्व सकाशाद, नहीं आपको छोड़ करके कोई दूसरा हमारा है ही नहीं प्रभु। आदि आदित्वत तसी, यानी आप ही आदि मूल आदि कारण है, आप ही सब कुछ है प्रभु, और आपको सिवाय हमारे कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको छोड़ करके कोई आश्रय हमारा हो ही नहीं सकता। कह रहे पयोदा छतकुटीर वज्रम नभाम हुआ नूतन जलम निपततु तथापि चातके न बहिवे न पयोदस्तुयते। कह रहे जैसे पयोद, यानी कौन है, पयोद का तात्पर्य होता है मेघ, तो कह रहे मेघ जो है वो चातक के ऊपर, जो चातक है वो क्या करता है, बरसात के जल को बिना कुछ भी नहीं पीता है, वो नदी का भी जल नहीं पिएगा, किसी का जल नहीं पिएगा। तो कह रहे जैसे मेघ है वो शतकोटि वज्र गिराए अथवा नए जल को प्रदान कर दे, फिर भी चातक क्या करता है, सर्वदा ही मेघ का ही स्तव करते रहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी उपाय नहीं है। चातकस्तु को वही व सारंग नभंबु को तिहैमा। अर्थांतर न्यास अलंकार, यहाँ पे अर्थांतर नश अलंकार को जो है प्रयोग कर दिया गया। यथा चातकस्य मेघम बिना न अन्य, जैसे चातक मेघ के बिना, मेघ के जो बरसात के जल है उसके बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, ठीक वैसे ही नद्यादि तृष्णा हर्ष तथा त्वम, अर्थात चातक बरसात के ही जल पीते हैं, वो नदी समुद्र इत्यादि का जल पी करके अपनी तृष्णा का निवारण नहीं करता। इसी प्रकार से हे प्रभु त्वाम बिना, तो आपके बिना अन्य विधि रुद्रादि ब्रह्मा शिवादि कोई भी संसार की ताप को हर लेता है, फिर भी हमें उनका कृपा नहीं चाहिए। अर्थात ना संसार ताप हरा, वो तो सीधा सीधा कह रहे दूसरा कई संसार की ताप को हरण ही नहीं कर सकता। जैसे हमारी प्यास है तो बरसात के जल पीने से ही चातक का क्या होगा, प्यास मिट जाएगा। तो वैसे प्रभु आपके आश्रय बिना हमारा संसार की ताप को कोई भी मिटा बिल्कुल नहीं सकता, भाले ही हमारे लिए नदी का जल क्यों ना अवेलेबल हो। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्युपंथा विद्यते अनाति श्रुते। कह रहे प्रभु आपको जानकर ही जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो आपको ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो आपको नहीं जान करके मृत्यु को प्राप्ति कर लेते हैं उसका जीवन क्या है, वृथा है। तो इसीलिए प्रभु और कोई भी मेरे पास कोई पंथा नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि वर्णम वृक्ष भद्रम तरीते कैवल्यम आत्मना एको एव सरस्तस्य भगवान विष्णुरव्यया इति स्मृतश्च। क्योंकि प्रभु आप ही एकमात्र ईश्वर है, स्मृति भी यही कहते हैं, एको एव ईश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्यया, भगवान विष्णु ही एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु आपके बिना कोई भी आश्रय नहीं है, कृष्ण आपके बिना कोई हमारा है ही नहीं। भक्ति वृद्धि हितुत्वादि यम तापना स्वरूपम मुक्ति स्पृहा बोध्या, की भक्ति का वृद्धि करते हुए हे प्रभु आप जो है तापनाश आदि को यानी नष्ट कर दिए, अर्थात ये जो मुक्ति स्प्रिया हमारा है इन सभी
को, मुक्ति स्पृहा को आप हमें खत्म कर दीजिए कि हमें प्रभु मुक्त नहीं होना है, आपका भक्ति ही हमारा बढ़ते रहे, आपके प्रति निरंतर मेरा भक्ति हो, यही एकमात्र कामना है, मुक्ति से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसको क्लियर करके श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि भक्ति वृद्धि हेतु करके तापनाश रूप जो मुक्ति प्रिय है, इसको श्री रूप गोसाई पाद ने नाकार दिया है कि हमें कोई भी संसार की ताप आदि का तात्पर्य क्या है, तो मुक्ति स्पृहा कि चाहते हैं व्यक्ति कि संसार की ताप नष्ट हो जाए, मैं मुक्त हो जाओ, पर रूप गोसाई पाद कह रहे हमें तो मुक्त होना ही नहीं है, प्रभु इतना ही देना कि आपका भक्ति सदा होते रहे, हमारा भक्ति निरंतर बढ़ते रहे। इस प्रकार से श्री रूप गोसाई पाद कह रहे हैं मालिनी छंद जो ही यहाँ पे प्रयोग की गई है। अब जो दूसरा श्लोक है उसका व्याख्या हम कर रहे हैं। प्राचीनानम भजन मतुलम दुष्करम शृण्वतो में। क्या गजब का श्लोक लिखे श्री रूप गोसाई पाद ने, बड़ा अद्भुत श्लोक लिखा है। बोले प्राचीनानाम भजन मतुलम दुष्करम शृण्वतो में नैराश्येन जलति हृदयं भक्तिलेशालसस्य वेश्वाद्रिचीमगहरं तवाकर्ण्यकारुण्यवीची आशाविन्दुक्षितमिदमुपैत्यन्तर्हन्त सत्याम्। अब कह रहे हैं कि प्राचीनाम भजन मतुलम, कि प्राचीनानाम, जो प्राचीन कौन है, प्राचीन पहले शुक अम्बरीश आदि नाम, जो सुखदेव है, अम्बरीश हैं, बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं, ये सब प्राचीन है। लोग कहते हैं कि महाजन की पथ को अनुगमन करना है, और महाजन की पथ को मान करके स्वयं के गुरुदेव का अनुगमन करने लगता है, और कहते कि महाजन की पथ को अनुगमन करना है। तो आपके लिए आपके गुरुदेव महाजन हो सकते हैं, दूसरे के लिए वो महाजन नहीं होंगे। महाजन कौन है, जो उसका विचार आता है तो भागवत में कहते हैं द्वादश महाजन है, महाभागवत हैं, वही प्राचीन है। तो सुखदेव, अम्बरीश आदि ये सब ही महाजन है। अत्र कलयुग में कोई महाजन नहीं होगा। हमारे लिए गौड़ी संप्रदाय के लिए श्री रूप सनातन आदि ही महाजन है। उनके विरुद्ध में कोई चल रहा हो तो हमारे लिए वो महाजन नहीं होगा। तो सुख अम्बरीश, रूप सनातन क्या कह रहे हैं कि रूप गोसाई पाद के लिए महाजन कौन है, तो रूप गोसाई पाद कह रहे मेरे लिए तो सुख अम्बरीश ही महाजन है। सोचो, तो सुख अम्बरीश आदि जो महाभागवत हैं वो श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के लिए, बलदेव विद्याभूषण पाद के लिए महाजन है। तो हमारे लिए महाजन कौन हुए, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री रूप सनातन गोस्वामी षड गोस्वामी हमारे लिए महाजन हुए। उनके वृत्त में चलने वाले कोई हमारे लिए महाजन नहीं है। तो ऐसे जो महाजन हैं, इन महाजनों ने भजनम दुष्करम, इन्होंने बहुत कठिन भजन किया, तपस्या। प्रहलाद, बलि, ध्रुव, अम्बरीश, ये सब बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए। उद्धव, ये कोई साधारण भक्ति नहीं किए, बड़े दुष्कर भजन किए हुए हैं। और ऐसे दुष्कर साधना के माध्यम से तीव्र त्याग के कारण आपको प्राप्त हुआ प्रभु। और ये सुन करके ही हमारा हृदय में शृण्वतो, सुन करके ये हृदयम नैराश्य न, उससे हम नैराश्य, रूप गोस्वामी पाद कह रहे उससे हम नैराश्य हो जाता है कि प्रभु इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े जो कठिन तपस्या इन्होंने किया है, ऐसा करना तो हमारे द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हमारे हृदय नैराशा से जलती, नैराश्य से जलने लगते हैं कि प्रभु बिल्कुल हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे आपको, क्योंकि हमारे में तो समर्थ ही नहीं है। आप इतने बड़े बड़े महाजन ने इतने दुष्कर तपस्या किया है, और हम जैसे लोग हम कैसे आपको प्राप्त कर लेंगे। इस निराशा का से हमारा हृदय जो है निरंतर जलते रहता है। निर्वांछतया परिताप में व्यती, कि हम तो आपका वांछा भी नहीं कर सकते हैं। इतने दुष्कर उत्कट तपस्या करके इन्होंने आपकी प्राप्ति किया हुआ है, और हम खा रहे, पी रहा है, मस्ती हो रहा है, भगवान की जहाँ पे कथा हो, भगवान की गुणगान हो, उसमें कोई मन नहीं है, उसका कोई ध्यान नहीं है, बस आपने कुछ चिंतन में बैठे हुए हैं। तो वैसे जो अगर चलते रहेगा तो भगवत प्राप्ति तो दूर दूर की बात है। तो सीधी सीधी बात है कि
कि भगवत प्राप्ति के लिए अनेक कठोर से कठोर साधना करना पड़ता है। इसीलिए कहा तीव्रेण भक्ति योगेनो यजत पुरुषम परम। भागवत जी कहते हैं मुझे अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेनो यजत पुरुषम परम। अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसको तीव्र भक्ति योग करना पड़ेगा। ढीला विला भक्ति से काम नहीं चलने वाला। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे ऐसे ढीली भक्ति करने वालों का तो भैया भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, तो उनका क्या होगा प्रभु। तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे कि भैया वो सुन करके ही वांछा करने के लिए भी डर लगता है कि वो कैसे हम प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए परिताप होता है, निराशा हो जाएगा प्रभु हृदय में कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा हमसे। तो इसलिए प्रभु की दृशा से त्याह कि हम किस प्रकार से हैं, तो कह रहे यतो भक्ति लेशे अपि आलस्य, यानी थोड़ा सा भक्ति करने में भी हमारा आलस बना जाता है। हम सब आलसी हैं, भक्ति करने के लिए आलस करते हैं। भगवान की कथा में रुचि नहीं, भगवान के सेवा में रुचि नहीं, भगवत के जो सेवा करने वाले हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनकी सेवा करने में हमारी रुचि नहीं है। तो भगवत विषय कोई कार्य में हमारी रुचि नहीं है, कुछ भी कार्य में हमें धन चाहिए। तो ऐसे अगर करते जाएंगे तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल दूर दूर नहीं प्राप्त होने वाला, भगवान दूर दूर नहीं मिलने वाले। तो ये सब छोड़ करके अलसता को परित्याग करके भगवान में मन लगाना है कि मेरा मन जो है भक्ति करते रहे। तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे कि भक्ति लेशे, थोड़ा सा भी भक्ति करने जाता हूं तो अलसता आ जाता है, मैं स्वयं आलसी हूं, भक्ति नहीं कर पाता हूं। और कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी जैसे व्यक्ति। और हम भैया कौन से व्यक्ति हैं, क्या हम कहते हैं जो अब स्वयं ऐसे श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और कह रहे किंतु परंतु हे प्रभु, हे अघहरा, आप तो पाप को नाश करने वाले हैं, तब कारुण्य बीचिम कृपा तरंगम निशम्य, आप जो करुणा करने वाले दीनबंधु है, अघ का नाश करने वाले हैं, आप करुणा के सागर है, आपकी कृपा तरंग सदा तक प्रवाहित होते रहता है, संत जनों के माध्यम से कृपा आप सदा ही करते रह रहे प्रभु। इसको देख करके, जान करके, शास्त्रतः श्रुत्वा, शास्त्र में सुन करके कि कभी भी भक्त का विपत्ति हुआ तो प्रभु आप कवच बन करके विराजमान हो गए। अर्जुन को आपने क्या किया? 18 लक्ष अक्षयणी सैन्य सामने विराजमान थे, भगवान स्वयं रथ के वाहक बन करके, सारथी हो करके अर्जुन का सहायता कर दी। तो ऐसे दुस्तर कौरव सैन्य सागरम, दुस्तर जो कौरव सैन्य सागर है उसको भी तर करने वाला कौन रहा? श्री भगवान है। भगवान की कृपा से ही वो उन्होंने जो है, अर्जुन ने इस दुस्तर सैन्य सागर को भी जो है लंघन कर दिया है। तो ऐसे प्रभु आपकी कृपा को देख करके हंतति हर्षे, वो जान करके जो है हर्षित हो जाते, आनंदित हो जाते हैं। अंतरे हृन मध्य इदम सत्यम उपैति, अर्थात हृदय में शीतल हो जाता है, हृदय में आनंद आ जाता है प्रभु कि आप कितने कृपाशील हैं। तद बिचिम विशिनष्टि विश्रुति, आपकी उस कृपाओं को देख करके हम आनंदित हो जाता है। उस कृपा कैसा है? तो कह रहे ब्रह्मादि पामरांत गामिनी इत्यार्थ, अर्थात ब्रह्मा से लेकर के पामर तक, अधम से अधम जो व्यक्ति भी हैं, वो आपके उस जो कृपा है, वो कृपा को पाना चाहता है। तो कह रहे हैं शैत्यम कीदृशम इत्याह, अर्थात आपकी कृपा है ब्रह्मा से लेकर के सभी पामुर के ऊपर भी हो जाता है। कौन आपकी कृपा से वंचित है बताओ? भगवान की कृपा से कोई वंचित है? नहीं है, सबके ऊपर भगवान ने कृपा की है। तो ऐसे कि आपका कृपा सबके ऊपर जाता है प्रभु। सत्यम कीदृशम इत्याह स्थिति, जो असतलता हो जाते है, आनंदित हो जाता है। तो उसका उदाहरण दे रहे कि बांछा लवेनु शिक्तम, कि प्रभु बांछा होता है मन में, थोड़ा सा भी कृपा मिल जाएगा ना तो आनंदित हो जाते। अर्थात ये जो कृपा दृष्टि, आपका कृपा ब्रह्मादि से लेकर के पामरों को कृपा करते हैं, इतना जान करके ही आपकी कृपा दृष्टि की जो लहर है, लहरी है ना, कृपा दृष्टि को देख करके हम जो है आशान्वित हो जाते हैं, हमारे मन में आशा जागता है कि नहीं प्रभु तो कृपा करेंगे। जब ब्रह्मा से लेकर के पामर से पामर जीव तक भगवान कृपा करते, तो हम तो उसके अंदर ही आते हैं, हम तो पामर हैं, तो पामर को भी भगवान कृपा करते हैं। इतनी आशा ही प्रभु बस
है, उस आशा से ही हम भजन कर रहे हैं प्रभु, और कोई हमारी दूसरी अपेक्षा बिल्कुल नहीं, हमारे में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अयोग्य हैं। तो कह रहे बिंदुर्लभे अपि अवयवे इति मेदिनी लालसामयी विज्ञप्तिरियम, अर्थात यहाँ जो बिंदु मात्र कृपा प्रभु हो जाता है तो उससे हम शीतल हो जाते, आनंदित हो जाते, वही आशा से भजन कर रहे हैं कि प्रभु आप अवश्य कृपा करेंगे। मेदिनी लालसामयी विज्ञप्तिरियम, तो मेदिनीपुर कह रहे हैं कि ये जो है भगवान के पास में लालसा में प्रार्थना कर रहे हैं, विज्ञप्ति कर रहे हैं प्रभु हम अयोग्य हैं, हम तो लायक नहीं है, नालायक हैं, अयोग्य हैं प्रभु, कृपा करके आप तो कृपाशील है, कोई आशा से ही हम बस भजन कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी योग्य नहीं है प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा अवश्य कीजिए। इस प्रकार से श्री रूप गोसाई पाद श्री ठाकुर जी के पास, श्री दामोदर भगवान के पास, श्री कृष्णचंद्र के पास जो है लालसा करते हुए आकुल प्रार्थना कर रहे हैं। पद्यस्मिन् मंदाक्रम छंद, इस पद्य में मंदाक्रम छंद का श्री रूप गोस्वामी पाद ने प्रयोग की है कि मंद मंद करते हुए श्री भगवान के श्री चरण कमल में उन्होंने लालसामयी प्रार्थना की है। मंद क्रांताम बुधि रशनैर गोमार भनु, तो गयुग्म मिति लक्षणम, उसका लक्षण को श्री बलदेव विद्याभूषण ने काव्य कौस्तुभ में, छंद कौस्तुभ में बताए हुए हैं, अगर किसी को विशेष देखना हुआ सब देख सकते हैं। इस प्रकार श्री गोस्वामी पाद ने प्रार्थना किया और आज समय भी हो चुके हैं, तो यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद, हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा दास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, आज के हरि कथा की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।